नमस्कार, मैं सुलोचना आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम यहाँ अमीषा जी के बारे में बात करेंगे। अमीषा जी ये एक राइटर है, एक स्पीकर है। इनका जन्म हुआ 7 दिसंबर 1973 को। ये बहुमुखी प्रतिभा की धनी है, पर इन्हें ये सब इतनी आसानी से नहीं मिला है। बचपन में ही इन्हें डोपामा रिस्पॉन्सिव डिस्टोनिया नाम की एक रेयर डिजीज हो गया था, जिसके कारण इनके मसल्स पर कंट्रोल नहीं रहता था और जिसका असर 8 से 18 घंटा तक दिखाई देता था। अब मैं बात करना चाहती हूँ चैताली जी से। चैताली जी ये इस फिल्म की प्रोड्यूसर है। ये फाउंडर और सीईओ है श्रीओम कम्युनिकेशन एंड सॉल्यूशंस की। इनकी एक संस्था है जिसका नाम है वी, यानी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एनक्लेव। इनकी बहुत कोशिश रहती है कि जो वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत कुछ करे, और इसी सिलसिले में इन्होंने ये प्रोड्यूसर का स्टार्ट कर दिया है, जिसमें ये जितने हमारे वी मेंबर्स हैं उनके ऊपर वो फिल्म बनाना चाहती है, ताकि वो चाहती है कि जो महिलाएं हैं उनको प्रोत्साहित करे, वो अपने जीवन में आगे बढ़े, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहती है। अब मैं स्वागत करना चाहती हूँ माया जी का। माया जी शी इज द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ मायास क्रिएशन। ये बहुत बेहतरीन अभिनेत्री है, कोरियोग्राफर है और राइटर भी है। अब मैं पहला सवाल करना चाहती हूँ अमीषा जी से। अमीषा जी, आपको अपनी किताब लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मुझे अपनी किताब लिखने की प्रेरणा मुझे अपने दादाजी से मिली, और ये किताब मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था जो मैंने अभी सफल किया है एट द एज ऑफ 49। ये किताब में पूरी मेरी कहानी है, पूरी मेरी एक्सपीरियंसेस है, और जो मेरे अंकल ने जो मुझे बोला था 40 साल पहले कि भगवान के घर में 4 कॉर्नर होते हैं, तो वो 4 कॉर्नर में हमें 3 कॉर्नर भगवान देता है और चौथा कॉर्नर हमें भगवान खाली देता है, जैसे हम लोग भगवान को याद कर सके। तो इसकी वजह से मैंने ये किताब लिखने की चालू की। जैसे कोई भी लोग मेरी कहानी सुने कि मैं 6 घंटा ही काम कर सकती थी बचपन में, और अभी मैं 12-13 घंटा काम करती हूँ, तो उसकी वजह से सब लोगों को प्रेरणा मिले कि टाइम वेस्ट न करने से कितना वो मिलता है, कितना प्रेरित होते हैं। लेकिन मैंने ये किताब लिखने का चालू किया। क्या बात अमीषा जी, आप सच में सबके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा हो। आपको कैसा लग रहा है कि चैताली जी आपके ऊपर फिल्म बना रही है अमीषा? ये मेरा सपना था कि मेरे पे कोई फिल्म बनाए, और अभी भी मेरे इंटरव्यू भी दे रही हो रही, लेकिन मुझे ये सपना जैसे लग रहा है कि मैं इंटरव्यू की तरह में नहीं दिख रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे इंटरव्यू की तरह लगता ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ अपना ही है। जैसे मुझे ना कभी भी नर्वस फीलिंग या ऐसे मुझे कुछ भी फीलिंग हो ही नहीं रही है, क्योंकि ये पिक्चर मेरे पे है, तो उसमें चैताली का पूरा सपोर्ट मिला है मुझे, चैताली और माया जी का, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, आप ये बताइए कि आप जो महिला है उनको आप क्या मैसेज देना चाहती है? महिलाओं को मैं सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप लोग अपनी कमी कमजोरी को ना देखते हुए अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करो, तो आपको कहीं और मुकाम तक पहुँच जाएंगे। और बाद में शादीशुदा महिलाओं को रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, वो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अगर सपने देखना जरूरी है तो वो सपने को फुलफिल करना उससे ज़्यादा जरूरी है। तो उसके लिए मेरी महिलाओं को वही बोलूँ, सपना देखो और सपने को रियलिटी में जाते हुए देखो। अमीषा जी बहुत खूब, आपने सब महिलाओं के अंदर एक जोश भर दिया। मतलब आप तो एक जीती जाती मिसाल है कि हमको कभी रुकना ही नहीं है, जैसे नेवर से डाई एटीट्यूड में बोल सकती हूँ आपके लिए। बहुत खूब, बहुत खूब। आपकी कहानी तो बहुत प्रेरणादायक तो है ही है। चैताली जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने अमीषा जी को ही क्यों चुना? सबसे पहले मैं अमीषा जी को बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने जो सोचा उन्होंने वो कर दिखाया है, और मैं इन्हें एक्चुअली कुछ 4 सालों से जानती हूँ,
मेरी जो संस्था है बी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एनक्लेव, जो हर महिला जो कुछ करना चाहती है, अपना बिजनेस करना चाहती है, उनको हम प्रमोट करते हैं। अमीषा जी के साथ जब हम मिले तो मैंने जब देखा कि उन्होंने किस तरह से अपनी ज़िंदगी में उन्होंने जो स्ट्रगल्स किए हैं और उस चैलेंजेस उनके पास जो थे, उन चैलेंजेस के होते हुए भी उन्होंने किस तरह से अपने आप को आगे किया है, ये मैंने देखा उनके पास। और फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम, जैसे मैंने कहा कि हमारी संस्था हर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को कैसे देती है सपोर्ट, हमारा भी ऑनलाइन का स्टोर है, सोशल मीडिया सपोर्ट है, हमारा ऑनलाइन न्यूज़ चैनल्स भी हैं और हमारे काफ़ी सारे इवेंट्स ऑफलाइन ऑनलाइन करते हैं। फिर हमने ये सोचा क्यों ना हम एक स्टोरी, रियल स्टोरी में हमने कुछ करें जहाँ पे मैं सारे महिला को, जहाँ पे मैं अपने सपोर्ट प्लेटफॉर्म एक और प्लेटफॉर्म देना चाहती थी। तब मैंने सोचा कि अमीषा जी इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल, क्योंकि उन्होंने अभी कहा कि अपने सपनों को अगर तुमने देखा तो उनको पूरा करना भी ज़रूरी है। ऐसे हमारी बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपने सपनों को देखती हैं लेकिन आधे में जाके उन सपनों को पूरा करते हुए आधे में जाकर छोड़ देती है और फिर आगे नहीं बढ़ पाती है। लेकिन अमीषा जी से ये सीख मिलती है, जो मैं ये मैसेज पूरे समाज को देना चाहती हूँ, और इसीलिए मैंने उनका ये स्टोरी सुना है। और आगे भी मैं अलग अलग महिलाओं की स्टोरीज, जो हमारी संस्था की महिला है, उन लोगों से स्टोरीज लूँगी और हम इसको आगे बढ़ाएंगे। और हमने ये भी किया है कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए हमारे बहुत सारे महिलाओं को इस प्लेटफॉर्म में प्रमोट कर सके। फॉर एग्जाम्पल हमारी जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर है वो भी हमारी भी मेंबर है, उसका ही ये डिज़ाइन उसी ने किया हुआ है। हमारी ज्वेलरी डिज़ाइनर भी हमारी भी मेंबर है, उनके पास से मैंने ये ज्वेलरी लिया है। और इसी तरह हमारी जो कोऑर्डिनेटर हैं हमारे फिल्म में, हमारे बाकी जो एक्टर्स हैं, कुछ एक्टर्स ने जो काफ़ी सारी महिलाएं जिनको एक्टिंग करनी थी, उन लोगों को भी हमने चांस दिया है। और इस वजह से ये मूवी और इस फिल्म को और अमीषा जी को मैंने चुना है, ताकि मैं उनके जरिए लोगों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि लेडीज लोगों को, अगर आपने सपना देखा तो उसको पकड़ के रहो और उसी को फोकस करो। मैं जानती हूँ हम सब पे चैलेंजेस हैं, हमारे सारी दुनिया में बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन उसको करते हुए, हमारी फैमिली को भी संभालते हुए हम आगे बढ़ सके। सो फॉलो योर ड्रीम्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू। वेरी ट्रू। आज आपने बता दिया चैताली जी कि फिल्म यानी सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, आपने वो कोशिश की जहाँ से हम समाज में बदलाव ला सकते हैं। जैसे हमेशा कहते हैं, द हैंड व्हिच रॉक्स द क्रैडल रूल्स द वर्ल्ड, तो यू आर ट्रूली एन इंस्पिरेशन फॉर दैट। चैताली जी, आप वी के बारे में बता दो। मुझे जरूर है कि सारे दर्शकों की उन्हें बड़ी जिज्ञासा उत्पन्न हो गई है कि आखिर ये वी है क्या, तो हम इससे कैसे जुड़ सकते हैं और ये किन लोगों के लिए, तो आप बताइए थोड़ा उसके बारे में। ये जो भी महिला कुछ करना चाहते हैं, एस्पायरिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है, जो महिला कुछ कर रही है उनको आगे ग्रो करना है, वो भी हमारे साथ जुड़ सकती है। क्योंकि हम लोग सिर्फ एक ही जगह नहीं, हम लोग मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, नागपुर, पुणे, बैंगलोर, असम, सिंगापुर, लखनऊ, 9 लोकेशन में हम लोग हैं। हम लोग 8,600 महिलाएं ऑल ओवर इंडिया में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हम लोग जो प्लेटफॉर्म देते हैं, सब लोग एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। कलकत्ता की महिला दिल्ली से जुड़ सकती है, दिल्ली की नागपुर से। तो हम हर महिला को जोड़ने के लिए हम ये प्लेटफॉर्म देते हैं, वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, सारे प्लेटफॉर्म देते हैं। तो आप लोग आइए, आपको कुछ करना है, हम कुछ ना कुछ आपको जरूर आपको मौका देंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे। कोई भी लाइन हो, कुछ भी बिजनेस हो आपका, आप बेकिंग में हो, आप फूड में हो, आप क्या कहते हैं ज्वेलरी में हो, कोई सर्विस इंडस्ट्री, ट्रेनिंग इंडस्ट्री में हो, जो भी लाइन में हो, हमारे पास सब कुछ है। हर ये प्लेटफॉर्म आप सबको जरूर सहायता करेगी। और अगर एंटरटेनमेंट में आप, तो एंटरटेनमेंट भी है हमारे साथ। सो इट्स फॉर यू ऑल। Hats off to you, Chaitali. Like, it's really, I can say that being a producer is one more feather added to your hat. Thank you very much. Now let me come to माया जी। माया जी, जैसे आप देख सकते हैं, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। माया जी, आप एक राइटर है, तो जब आपने इनकी कहानी जब शुरू की लिखने के लिए, तो तब आप जब उनकी उसको अपने शब्दों में पिरोया, तो वो आपकी जर्नी कैसी रही और क्यों आपके मन में आया कि ये किरदार आपको करना चाहिए, पात्र आपको ही करना चाहिए? जब मैं पहली बार अमीषा जी से मिली थी तो थोड़ा अजीब लगा था मुझे, पर जब मैं इनके साथ 3 से 4 दिन रही, इनकी कहानी को मैंने सुना, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मतलब थोड़ी खुशी भी थी, थोड़ा गम भी था, लेकिन इनका यही कहना था कि गम हो या खुशी हो, दोनों में बैलेंस करके चलना है हमको।
तो वही चीज़, इनकी सारी बातें, इनकी लाइफ के जितने भी मोमेंट थे, हंसी खुशी कुछ भी हो, तो वो मोमेंट मुझे बड़े पसंद आए इनके। और ये जिस तरीके से अपना इन्होंने बुक लिखा ये सब, तो मतलब मैंने सोच लिया कि यार ये पात्र सबसे चैलेंजिंग है और ये स्टोरी भी सबसे अलग है, और ये पात्र अगर मैं करूँगी तो इससे मुझे ज़्यादा पब्लिसिटी मिलेगी, क्योंकि उनकी स्टोरी इतनी अच्छी है अमीषा जी की। मतलब वो गम में भी इतनी खुश रहती है। उन्होंने एक ही चीज़ सोची है कि चाहे कितना भी गम हो, आप कभी हारिए मत, आप आगे बढ़ते रहिए। उनकी फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, उनके साथ में बहुत 24 घंटे में से वो 16 घंटे मतलब उस बीमारी से पीड़ित रहती थी, बहुत सारी परेशानियां उनको झेलनी पड़ती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने, उनके पेरेंट्स थे वो नहीं रहे उनके लाइफ में, फिर भी उन्होंने अकेले ने अपने आप को इस कदर संभाला कि हम लोगों के लिए वो प्रेरणा है कि अगर ये कर सकती तो हम क्यों नहीं कर सकते। इसीलिए इनका कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा कि नहीं, ये कैरेक्टर तो मैं ही करूंगी। वेरी गुड। अब इसी बात पे मैं आपको पूछती थी, देखो किसी विशिष्ट व्यक्ति की तरह, उनकी तरह बोलना, उनकी तरह चलना, उनकी तरह रहना, उनकी तरह बहुत सारी चीजों को अपने अंदर लाना बहुत बहुत मतलब डिफिकल्ट है। तो आपको भी काफी परेशानी आई होगी, तो आपने उनको कैसे ओवरकम किया? हाँ, जब मैं अमीषा जी से मिली तो 3 दिन मैं इनके घर पे ही थी। इनको मतलब मैं हर चीज में नोटिस कर लूँ, कैसे खाती है, कैसे पीती है, कैसे चलती है। थोड़ी थोड़ी देर में मैं बस उनमें मैं भूल गई कि मैं माँ हूँ। मैंने ये सोच लिया कि मैं बस अमीषा हूँ और मुझे अमीषा में ही जीना है। तो बस मैं हर उनकी छोटी से छोटी चीज़ों उनसे पूछती, नोटिस करती, उसकी लगातार मैं उसकी प्रैक्टिस करती रही। तो इस वजह से इनका किरदार मैं अपने अंदर ला पाई। आज आप दोनों को एक साथ देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे चैताली जी बोलते हैं कि आप दोनों एकदम बहने लग रही हो, मतलब इतनी सिमिलैरिटी आ गई आप लोग दोनों में। अब मैं आपको थोड़ा बहुत आपके मायास क्रिएशन के बारे में जानना चाहती हूँ, कुछ बताइए उसके बारे में। मायास क्रिएशन मेरी कंपनी है। मायास क्रिएशन में हम लोग एक्टिंग, डांस, वेडिंग इवेंट वगैरह ये सब करते हैं। मेरी कंपनी में मेरी डांस एकेडमी है। एक तो उदयपुर राजस्थान में मेरी डांस एकेडमी चलती है, उसके अलावा अंधेरी वेस्ट में भी मेरी एक्टिंग एंड डांस एकेडमी है। और हम लोग इवेंट वगैरह करते हैं, उसमें जैसे वेडिंग इवेंट भी कर लेते हैं, और छोटे छोटे कोई भी इवेंट हो, वो छोटे मोटे इवेंट हम लोग मतलब शॉर्ट फिल्म बनाना करना। तो ये हमें मतलब प्रोडक्शन, मेरा मायास क्रिएशन एक प्रोडक्शन हाउस है, तो उसमें हम लोग सारी चीज़ें करते हैं, छोटी बड़ी सारी चीज़ें करते हैं। और अगर किसी को भी मायास क्रिएशन से जुड़ना या उनकी क्लास ज्वाइन करनी है, और हम लोग ब्यूटिशियन का भी हम लोग करवाते हैं, क्योंकि मैं ब्यूटिशियन में डिप्लोमा मैंने किया हुआ है। तो मैं मतलब मेरी एकेडमी से मैं मेकअप का कोर्स भी उनको करवाती हूँ विद सर्टिफिकेट के साथ में। अगर किसी को मायास क्रिएशन से जुड़ना हो तो वो मायास क्रिएशन को ज्वाइन करें। मैं आप तीनों से भी ये जानना चाहिए, आपकी जो फिल्म बनाने की जो इसके बारे में जैसे आपके दिमाग में ये थॉट आया, उसके बाद आपने इसको जैसे इसको बताया गिविंग इट अ लाइफ या फिर उसको प्रोसेस करने के लिए, तो आप तीनों की जर्नी कैसी रही? अमीषा जी मैं आपसे जानना चाहती और मेरी जर्नी ऐसी रही कि मामूली बात अपनी लाइफ को जिस एंगल से देखती थी, जिस एंगल से सोचती थी, वो मैंने सब माया जी को सुना है। और माया जी ने मेरे कैरेक्टर को इतना अच्छा रिप्ले किया कि अभी मुझे माया में हमेशा दिखाई पड़ती है। और चेताली को मुझे जानती ही थी पहले से, तो उनको थोड़ा बहुत डिटेल में बताना पड़ा है कि अभी मेरे लाइफ में ये घटना हो चुकी थी। तो इसी वजह से ये फिल्म की जर्नी बहुत लंबी थी, बहुत टीडियस थी, और चेताली ने ये चैलेंज लिया है, तो और माया ने कैरेक्टर प्ले किया है, तो अभी माया आगे बोलेगी। माया जी आप बताइए आपकी जर्नी के बारे में। मेरी मुलाकात पहले चेताली जी से एक फैशन इवेंट में हुई। चेताली जी ने मुझे फैशन इवेंट में इनवाइट किया था, वहीं पे हमारी मुलाकात हुई। तो धीरे धीरे हम लोग मिलते रहे एक दूसरे से, और फिर चेताली जी के जरिए मेरी मुलाकात अमीषा जी से हुई। फिर हम अमीषा जी से मिले, अमीषा जी को हमने जाना, उनका स्टोरी, तो हम लोग जस्ट महिला मोर्चा ऐसे ही बातें कर रहे थे। तो चेताली जी ने बोला कि अमीषा का स्टोरी बहुत अच्छा है,
तो फिर चैताली जी ने एक चीज सोची कि मुझे कुछ भी करके कि अमीषा पे फिल्म बनानी है और मैं इसको प्रोड्यूस करूंगी। तो मैंने मैम से बोला कि आप प्रोड्यूस करिए, तो एक्टर मुझे बनाइए कि ये एक्टर इसका किरदार मैं निभाना चाहती हूँ। हम तो प्रोड्यूसर को ही बोलेंगे अगर ये प्रोड्यूसर है तो। मेरी तो अच्छी दोस्त भी है चैताली जी, तो मैंने इनसे यही, इन्होंने मुझे बताया, तो यही हम लोग ऐसे ही कनेक्ट रहे, इसी वजह से कनेक्ट रहे। और इन चैताली जी के जरिए अमीषा से मिले और हम लोगों का अच्छा दोस्ती हुआ, और हम लोग इसके अलावा भी हम लोग अच्छे फ्रेंड भी हैं। चैताली जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, फ्रॉम द टाइम ऑफ दिस कॉन्सेप्ट कमिंग टू योर माइंड, कि इन दो अलग अलग चीजों को एक साथ कनेक्ट करना, उसको एक रियलिटी में चेंज करना, ये आपका जर्नी कैसे रहा? सो ऑफकोर्स इट्स चैलेंजिंग, लेकिन मुझे सबसे बड़ी खुशी ये हुई कि अमीषा जी ने, जैसे मैं उनके साथ डिस्कस कर रही थी, मुझे कुछ इस तरह का कुछ प्लेटफॉर्म तैयार करना है और मुझे ऐसी स्टोरी चाहिए जो हमारे ही वी मेंबर्स की हो। और मैंने इनसे पूछा कि मैं आपका स्टोरी करना चाहती हूँ, तो इन्होंने इमीडिएटली हाँ में जवाब दिया। जबकि इनके चैलेंजेस, इनकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस है उनको मतलब किस तरह से उन्होंने तकलीफ सही है और किस तरह से उन्होंने उस चैलेंज को ओवरकम करके आगे गई है, ये सारी चीजें होते हुए भी इन्होंने मुझे बोला कि नहीं बिंदास आप हमारी स्टोरी बनाओ। मैं चाहती हूँ कि लोगों समाज में ये स्टोरी जाए और लोग देखें इसे और हर महिला को इससे प्रेरित हो। और उसके बाद फिर मैंने माया से बात किया, तो माया तो ऑब्वियसली उछल पड़ी कि मैं अगर ये कर सकती हूँ। उन्होंने भी यही बोला कि ऑफ कोर्स इट इज नॉट इजी, ये एक्टिंग बहुत इजी नहीं है, लेकिन मैं जरूर, मुझे पूरा विश्वास है माया बहुत अच्छी तरह से कर रही है और इन लोगों ने जो मेहनत किया है उसके लिए तो मैं बहुत धन्यवाद हूँ, आभारी हूँ। थैंक यू। तो इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अमीषा जी, चैताली जी, माया जी का, कि आपने आपका कीमती समय दिया, हमको इतनी जानकारी दी कि अब तो सभी दर्शकों के मन में बड़ा बेचैनी होता कि कब ये आए और कब वो चीज देखे, और कि इससे कैसे हमने कोशिश की है, ये पहला स्टेप है समाज में सुधार लाने का। और मैं चाहती हूँ जितने से ज्यादा लोग जुड़ सकते हैं जुड़े, क्योंकि टुगेदर वी कैन एंड टुगेदर वी विल। थैंक यू वेरी मच। वी ग्रो टुगेदर।